गोयन का हाउस में पहली बार सुकून उतरा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी जीत का नहीं, आने वाले तूफान का संकेत था। रूही और नाहर ने आखिरकार राजेश्वरी और अर्जुन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। सुबह की हल्की धूप जैसे ही कमरे में फैलती है, रूही खिड़की के पास खड़ी अपने बीते दर्द को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से नाहर आता है। उसकी आंखों में सुकून भी है और एक अनकहा वादा भी। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और रूही का दुपट्टा नाहर के हाथों में उलझ जाता है। दोनों की नजरें टकराती हैं और वक्त जैसे थम जाता है। नाहर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब लगता है किस्मत भी हमें अलग नहीं करना चाहती। रूही धीमे लेकिन मजबूत लहजे में जवाब देती है, अब साथ रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ताकत है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, एक तेज आवाज पूरे घर की नींव हिला देती है। दोनों भागते हुए हॉल में पहुंचते हैं और जो मंजर सामने होता है उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रतन जी के हाथ में कुछ कागज हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर टूटा हुआ विश्वास। उनकी कांपती आवाज गूंजती है, सब खत्म हो गया। बिना कुछ सुने वह दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। नाहर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। रूही दौड़ती है, सड़क पर पहुंचकर उन्हें रोकती है, खुद गिर जाती है, हाथ जख्मी हो जाता है, पर हिम्मत नहीं छोड़ती। हम हैं ना आपके साथ। उसकी आवाज कांपती जरूर है, लेकिन इरादा अडिग है। रतन जी वहीं टूट जाते हैं। नाहर उन्हें गले लगा लेता है और वह पल जहां बिखरता हुआ परिवार फिर से एक डोर में बंधने लगता है। घर लौटकर नाहर खुद रूही के जख्म पर मरहम लगाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। तुम खुद की परवाह क्यों नहीं करती? रूही हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर आज मैंने पापा को नहीं रोका तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नाहर उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम इस घर की बहू नहीं, इसकी सबसे बड़ी ताकत हो। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन तभी फोन की घंटी सब कुछ बदल देती है। नाहर कॉल उठाता है और उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। अच्छी खबर है, केस हमारे पक्ष में जा सकता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अगली खबर बिजली बनकर गिरती है। अवनी वापस आ रही है। शाम होते ही दरवाजे की घंटी बजती है और वक्त फिर से थम जाता है। दरवाजा खुलता है। अवनी सामने खड़ी है, चेहरा थका हुआ, आंखों में साफ पछतावा। वह सीधे रूही के सामने आकर हाथ जोड़ देती है, मुझे माफ कर दो। पूरा घर सन्न। रूही कुछ पल उसे देखती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, माफी शब्द आसान है, लेकिन उसका मतलब बहुत भारी होता है। अवनी सिर झुका लेती है, मैं बदल गई हूं, एक मौका दे दो। नाहर बीच में आता है, अगर गलती का एहसास हो जाए तो एक मौका मिलना चाहिए। लंबी खामोशी के बाद रूही उसका हाथ पकड़ती है। यह आखिरी मौका है। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तभी एक और कॉल, और इस बार हर चेहरे का रंग उड़ जाता है। खबर आती है, राजेश्वरी ने जेल में सब कबूल कर लिया है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। इस खेल का असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है, और सबसे बड़ा झटका, वो इसी घर का कोई अपना है। अब हर चेहरा शक के घेरे में है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। मेघना के चेहरे पर डर साफ दिखता है, और तभी वह अचानक गायब हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। नाहर हर गेट चेक करता है। रूही की आंखों में सवालों का तूफान। यह सब प्लान है, कोई हमें अंदर से तोड़ रहा है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। गेट के पास एक पेन ड्राइव मिलती है। वीडियो ऑन होता है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघना बंधी हुई है, डरी हुई। एक डरावनी आवाज गूंजती है, अगर सच जानना है तो अकेले आना होगा। लोकेशन, एक सुनसान गोदाम। रूही तुरंत कहती है, हमें अभी जाना होगा। नाहर समझता है यह जाल हो सकता है, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा है। दोनों बिना किसी को बताए वहां पहुंचते हैं। गोदाम का अंधेरा, सन्नाटा,
और अंदर से आती मदद की पुकार। दोनों दौड़ते हैं, मेघना बंधी हुई मिलती है। जैसे ही वे उसे छुड़ाते हैं, अचानक ताली की आवाज गूंजती है। शाबाश, मुझे पता था तुम आओगे। तीनों पीछे मुड़ते हैं और सामने जो चेहरा होता है उसे देखकर खून जम जाता है। वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही निकलता है। वह हंसता है। राजेश्वरी तो सिर्फ मोहरा थी, असली खेल मैं खेल रहा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। इस घर की हर चीज सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी। नाहर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो बंदूक निकालकर उसकी ओर तान देता है और कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुक जाती है। नाहर एक पल के लिए रुक जाता है। बंदूक की नली सीधी उसकी छाती पर टिकी है। हवा जैसे जम गई हो। मेघना सहमी हुई रूही के पीछे सिमट जाती है। वो शख्स धीमे धीमे उनके करीब आता है, होंठों पर खतरनाक मुस्कान। एक कदम और बढ़ाया तो खेल यहीं खत्म। रूही आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा है। तुम आखिर चाहते क्या हो? वो हंसता है, लंबी ठंडी हंसी, जो हमेशा से मेरा था। ये घर, ये नाम, ये सब कुछ। नाहर दांत भींचते हुए कहता है, तुम्हें लगता है डराकर सब हासिल कर लोगे? डराकर नहीं, वो जवाब देता है, सबको तोड़कर। अचानक वो बंदूक का रुख बदलकर मेघना की ओर कर देता है। और शुरुआत इससे होगी। मेघना रोने लगती है। प्लीज, मुझे जाने दो। रूही चीखती है। नहीं, वो बिना सोचे उसके सामने खड़ी हो जाती है। पहले मुझे मारना होगा। एक पल, बस एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। नाहर धीरे धीरे साइड में खिसकता है, मौका तलाशते हुए। उसकी नजरें हर मूवमेंट को पकड़ रही हैं। वो आदमी ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि धड़ाम। गोदाम का दरवाजा जोर से खुलता है। पुलिस अंदर घुस आती है। हथियार नीचे डाल दो। वो चौंक जाता है। ये कैसे? नाहर हल्की मुस्कान देता है। तुम्हें लगा हम बिना सोचे आए हैं? असल में आते वक्त नाहर ने चुपचाप अपनी लोकेशन ट्रेस पर छोड़ दी थी। वो आदमी बौखला जाता है और अचानक मेघना को पकड़कर अपने सामने ढाल बना लेता है। कोई पास आया तो इसे मार दूंगा। स्थिति फिर से खतरनाक हो जाती है। रूही धीरे से कहती है, डरो मत, सब ठीक होगा। नाहर एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखता है। दोनों के बीच बिना शब्दों का इशारा होता है। अगले ही पल नाहर बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है, बंदूक पकड़ने वाले हाथ पर वार करता है। गोली चलती है, लेकिन हवा में। पुलिस तुरंत उस आदमी को काबू में कर लेती है। मेघना छूटकर रूही से लिपट जाती है। सब कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन दिलों की धड़कनें अभी भी तेज हैं। वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ हंस रहा है। तुम जीत गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नाहर झुककर उसकी कॉलर पकड़ता है। अब हर सच सामने आएगा। रूही दूर खड़ी सब देख रही है। उसके चेहरे पर राहत भी है और एक अनजाना डर भी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है ये सिर्फ एक खिलाड़ी था। पूरी साजिश अभी भी कहीं बाकी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। गोदाम की टूटी दीवारों के बीच से आती रोशनी और तीनों की परछाइयां एक साथ खड़ी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि एक और बड़े राज की शुरुआत हो चुकी है।